एक बार सोचो, जब एक स्केलेटन एक फॉरेस्ट के पीछे नाव होती है और उसके साथ छुपी होती है 40 साल पुरानी कहानी। रेखा चित्रम का स्टार्टर सीन वही है। मिस्टी जंगल रोड, एक छोटा बच्चा अपने पदरे को मूवी शूट का हिस्सा लगाता हुआ देखता है। तभी उसकी जिंदगी चेंज हो जाती है। सीन कट टू प्रेजेंट। सीआई विवेक गोपीनाथ क्लब्ड सस्पेंशन के बाद वापस ड्यूटी पर है, मलक्कापारा स्टेशन हाउस ऑफिसर बनके। उनका फर्स्ट केस एक मुल्काई व्यक्ति का सुसाइड, लेकिन उसके साथ एक लाइव वीडियो कन्फेशन जिसमें वो कह रहा है, हम एक लड़की का जिस्म जंगल में दफनाया था। ये एक सिंपल केस नहीं था, ये एक लेयर्ड मिस्ट्री, सिनेमा और रियलिटी के बीच। अब विवेक को समझ आता है कि ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ मर्डर का नहीं, फिल्म हिस्ट्री, फेम और फॉरगॉटन ड्रीम्स का भी है। जब ओल्ड फिल्म सेट का क्लू मिलता है, काथोडू कथोरम 1985 का शूटिंग लोकेशन, तब गेम का लेवल बढ़ जाता है। स्टॉप मोमेंट, कैमरा जूम करता है विवेक के फेस पे जब वो फोटो देखता है, यंग एक्ट्रेस रेखा और उसका ड्रीम रोल। डायलॉग है, पिक्चर का हीरो हो सकता है सुपरस्टार, पर पिक्चर के पीछे का हीरो बन पाना प्रेस्टीज का मामला है। पार्ट 1 एंड्स ऑन हाई टेंशन। स्केलेटन मिल चुकी है, लेकिन आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, और जंगल की बारिश में एक नए क्लू के साथ फेड आउट। इन्वेस्टिगेशन डीपन हो चुकी है। विवेक और उसकी टीम डाइव करते हैं आर्काइव फाइल्स, मिसिंग पर्सन रजिस्टर्स, 1985 के फिल्म शूट लॉग्स। नॉस्टैल्जिया का एलिमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ओल्ड स्कूल फिल्म सेट्स, विंटेज कैमरास और उस एरा का लाइटिंग। एक पिवटल सीन, रिकॉर्डेड ऑडियो जिसमें एक नन, स्टेफी का वॉइस है। उसका रोल इनोसेंट नजर आता है, लेकिन सीक्रेट्स गहरे हैं। विवेक का सस्पिशंस बढ़ते हैं। कब इनोसेंस मास्करेड होगी, ये गेस करना पड़ता है। मीनवाइल क्राइम का नेटवर्क कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बिग नेम्स, फिल्म इंडस्ट्री लिंक्स, डोनेशन बॉक्सेस लीक्ड और द स्केलेटन का आइडेंटिटी रेखा होने की पॉसिबिलिटी सामने आती है। इमोशनल एंगल, रेखा का ड्रीम, मम्मुट्टी का फैन, सुपरस्टार बनने की कोशिश, फिल्म सेट्स का चार्म, पर उसका पाथ ट्रैजिक ट्विस्ट ले लेता है। विवेक के सीन्स में क्लोजअप शॉट्स, रेन सोक्ड रोड्स, हॉन्टेड आईज, बैकग्राउंड स्कोर मिनिमल बट अच्छे सस्पेंस बिल्ड करती है। डायलॉग, नोटबुक में लिखा है स्टोरी, पर जिस्म के नीचे छुपा है साहित्य। पार्ट 2 क्लाइमैक्स, सस्पेक्ट किलर्स डीपली रूटेड, फिल्म इंडस्ट्री से लिंक मिलती है। विवेक के सीनियर्स के स्टेप बैक लेने को कह रहे हैं। कैमरा स्लोली जूम्स आउट और ट्रूथ और कवर अप का क्वेश्चन लिंगर करता है। फाइनल एक्ट में सब थ्रेड्स कन्वर्ज होते हैं। विवेक उस सेट लोकेशन पर खड़ा है जहां काथोडू काथोरम बनी थी। बारिश गिर रही है और प्रेजेंट डे और फ्लैशबैक्स इंटरकट हो रहे हैं। स्केलेटन आइडेंटिफाई हो चुकी है। मर्डरर का मास्क गिरने वाला है। मास्टरमाइंड का रिवील ड्रामेटिक है। पावर, फेम, गिल्ट सब एक फ्रेम में। विवेक का फाइट हीरो स्टाइल नहीं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेशन स्टाइल है। डायलॉग, सिनेमा में विलन की एंट्री ड्रामेटिक होती है, रियल लाइफ में विलन साइलेंट चलता है। इमोशनल रेजोल्यूशन, रेखा का ड्रीम फाइनली एक लेटर के थ्रू फुलफिल होता है। आइकॉन मम्मुट्टी का अप्रिसिएशन नोट, ये नॉस्टैल्जिया और क्लोजर दोनों लाता है। डायरेक्शन का हाईलाइट, मेटा सिनेमा थीम, फिल्म विद इन फिल्म, ऑल्टरनेट हिस्ट्री एंड द ट्रिब्यूट टू 80s मॉलीवुड। विजुअल स्ट्रॉन्ग है, मूड डार्क रेनी फॉरेस्ट, एडिट पेस स्मार्ट। हर फ्रेम के पीछे एक कहानी छुपी है, और कहानी उस अंदर छुपी है जिसको हम बोलते हैं ड्रीमर। रेखा चित्रम सिर्फ एक मर्डर थ्रिलर नहीं, एक ड्रीम किल्ड फॉर ड्रीम्स लवर की कहानी है। एंड फेड टू ब्लैक, क्रेडिट्स रोल,
Rain stops, एक न्यू शॉट, विवेक वॉकिंग अवे, फॉरेस्ट बिहाइंड, unresolved questions ahead. Part 3 ends with suspense और satisfaction का blend. Truth मिली है, पीस नहीं पूरी. अब कहानी अपने सबसे इंटेंस मोड पर पहुंच गई है. रेखा, जैसे हम एक आर्टिस्ट समझ रहे थे, अब एक मिस्ट्री बन गई है. हर पेंटिंग्स जो सिर्फ इमोशंस दिखाती थी, अब दिखाने लगी हैं सच, जैसे दुनिया छुपाना चाहती थी. पुलिस, मीडिया और सोसाइटी के बीच रेखा के आर्ट ने एक ऐसी आग लगा दी है जिसे कोई बुझा नहीं सकता. एक दिन जब सब कुछ खत्म लग रहा था, रेखा एक छोटी सी गैलरी में अपनी लास्ट एग्जीबिशन रखती है. लाइट्स कम, क्राउड ज्यादा और हवा में एक अजीब सा टेंशन. हर पेंटिंग कुछ कह रही होती है, पर सबसे आखिरी पेंटिंग के सामने लोग थम जाते हैं. उस कैनवस में एक ऐसा सीन होता है जहां एक मनस अपने ही पाप से भागता हुआ दिखाई देता है और बैकग्राउंड में रेखा का अपना फेस, हाफ लाइट हाफ शैडो. सब समझ जाते हैं ये पेंटिंग एक कन्फेशन है. तभी एसीपी राघव वहां पहुंचता है और एक डायलॉग बोलता है जो पूरी फिल्म का एसेंस बन जाता है. सच को पेंट करने वाले हाथ कभी गंदे नहीं होते, बस समझ उन्हें समझने में देर लगाता है. वो मोमेंट सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का एंड नहीं था, वो रिडेम्पशन का स्टार्ट था. रेखा के आंखों से आंसू बहते हैं, पर उसके लिप्स पे एक स्लाइट स्माइल, जैसे फाइनली उसने अपने कैनवस को पूरा कर दिया हो. फिर बैकग्राउंड में म्यूजिक राइज होता है, स्लो, सोलफुल और सिनेमैटिक. सीन्स फ्लैश होते हैं. रेखा जेल के अंदर पेंटिंग कर रही है. एक छोटी लड़की उससे मिलने आती है, उसे कहती है, मैं भी आर्टिस्ट बनूंगी रेखा दीदी. रेखा के हाथ का ब्रश थोड़ा सा हिलता है और वो कहती है, तो सच लिखना वरना दुनिया झूठी लगेगी. और बस स्क्रीन ब्लैक हो जाता है. एक लाइन दिखाई देती है, आर्ट डजंट इमिटेट लाइफ, इट रिवील्स इट. फिर स्लो फेड आउट के साथ टाइटल आता है, रेखा चित्रम द फाइनल स्ट्रोक. इस फिल्म का क्लाइमैक्स सिर्फ मिस्ट्री का आंसर नहीं था, बल्कि एक इमोशनल पंच भी था. एक मैसेज कि सच और आर्ट कभी छुप नहीं सकते. और रजनीकांत सर की डायलॉग डिलीवरी, उनका स्क्रीन प्रेजेंस और उस इंटेंसिटी ने हर फ्रेम को एक मास्टरपीस बना दिया. तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आर्ट सिर्फ ब्यूटी के लिए होता है, रेखा चित्रम आपको बताएगा आर्ट सच के लिए भी लड़ता है. अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो अभी जाओ, क्योंकि ये सिर्फ मूवी नहीं, एक एक्सपीरियंस है जो आपके दिल और दिमाग दोनों में एक नई रेखा खींच देगा. रेखा चित्रम, where every line tells a truth.